सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ दिन प्रतिदिन का अपडेट लेकर आते हैं जो आपकी किसी भी परीक्षा में सहायता करेगा आपको अच्छे अंक दिलाने में। तो आज का जो हमारा अपडेट है वो 11 मई और 12 मई का है। इससे पहले हमने 9 मई और 10 मई का अपडेट देख लिया था। और ये भी आपको पता है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके समय की भी और लर्निंग में ज़्यादा हो, समय की भी बचत हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं हमारे आगे के अपडेट पाने के लिए। शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। तो सबसे पहले 3AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया ने हाल ही में भारत का कौन सा घरेलू बहुभाषी जनरल AI प्लेटफॉर्म विकसित किया है। तो ये बहुभाषी प्लेटफॉर्म है, अनेक भाषाओं का समन्वय है इसमें। तो इसका नाम क्या है, भारत का है ये है हनुमान। क्या नाम है, हनुमान। ये 98 भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है, जिसमें 12 भारतीय भाषाएं हैं। तो ये 12 भारतीय भाषाएं इसमें दी गई हैं। इसके लक्ष्य क्या है, 4 क्षेत्रों को इसको पूरा करना लक्ष्य है इसका। स्वास्थ्य सेवा, शासन, वित्तीय सेवा और शिक्षा। तो इन 4 चीज़ों को पूरा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसमें 12 भारतीय भाषाओं को भी शामिल किया है। टोटल इसमें 98 विश्व की भाषाएं उपलब्ध है। आगे है, किस देश ने वस्तु के पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंताओं को कम करने के लिए आर्गुंटान कूटनीति योजना बनाई है, जो उसमें पाम तेल खरीदते हैं, उससे पाम तेल खरीदते हैं। तो यानी जो ये देश है इसने आर्गुंटान कूटनीति में ये आर्गुंटान देता है गिफ्ट में या बदले में, जो इससे पाम तेल खरीदते हैं। तो ये कौन सा देश है, मलेशिया है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि आर्गुंटान कूटनीति चर्चा में रही है तो ये किस देश ने अपनाई है, तो ये मलेशिया ने अपनाई है। ये आप इसको ध्यान रखिए। आगे, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये 7वां संस्करण होगा भारत और फ्रांस के बीच और इसका नाम है अभ्यास का शक्ति। तो ये कहाँ पर होगा, ये मेघालय के उमरोई क्षेत्र में होगा। कहाँ पर होगा, मेघालय के उमरोई क्षेत्र में। आगे है, ब्लैक होल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो ब्लैक होल सप्ताह, ये प्रश्न छूट गया था तो ये हमने आज डाल दिया है। ये 6 मई से लेकर 10 मई तक ये ब्लैक होल सप्ताह मनाया जाता है। आगे है, महिला की मौत के बाद केरल के मंदिरों ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सूर्या सुरेंद्रन जो हैं, इनकी मौत हो गई थी ये खाने से। तो क्या नाम है, ये फूल का नाम है ओलियंडर। क्या नाम है फूल का, ओलियंडर फूल है ये प्रसाद में पहले इसको दिया जाता था। तो एक महिला ने इसको खा लिया तो उसकी मौत हो गई। तो केरल में फिर सभी मंदिरों में इसको प्रतिबंध लगा दिया फिर इस फूल पर, ओलियंडर पर। आगे है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने किस राज्य के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने की मांग की है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो चर्चा में रहा किस राज्य में है। तो ये असम राज्य में है और ये असम के अधिकारी हैं, ये सचिव हैं, मुख्य सचिव सोनाई रूपाई। तो इनको अनुमति देने के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं तो इनको पहचान करने के लिए इनको कहा गया है। आगे है, मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक किसको नामित किया गया है, कौन बनी है पहली महिला पुलिस निदेशक मेघालय की DGP कौन बनी है। ये बनी है ईदाशीशा नोंगरांग। कौन बनी है, ईदाशीशा नोंगरांग। ये IPS अधिकारी हैं तो इनको DGP बनाया गया है। पहली DGP बनी है महिला मेघालय की। आगे है, हर वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप हम 11 और 12 का कर रहे हैं तो ये भी बताएंगे कौन दिवस कब मनाया, इस दिन 2 दिनों में कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। आगे है, फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस देश ने पेश किया। तो फिलिस्तीन को भी इसकी सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए ये प्रस्ताव पेश किया गया है। फिलिस्तीन अपनी जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता पहले ही पूरी कर चुका है और भारत ने भी इसके पक्ष में मत दिया है, वोट दिया है। तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने ये जो प्रस्ताव पेश किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अभी फिलहाल संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं वो 193 देश इसके सदस्य हैं। और छोटी सी जानकारी, जो भारत है, भारत ने फिलिस्तीन को जो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन है उसको मान्यता देने वाला पहला देश है गैर अरब मतलब मुस्लिम जो देश है उनको छोड़कर पहला ऐसा देश है जो ये इनकी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दी है भारत ने।
आगे इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यानी एक तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है, PS4 इंजन। क्या नाम है, PS4 इंजन। आगे चलते हैं, आगे है किस बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जून 2024 को ग्राहकों के निष्क्रिय खाते बंद कर देगा। तो ये किस बैंक ने की है, ये की है पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी ने घोषणा की है कि जो निष्क्रिय खाते पड़े हैं हम उनको बंद कर देंगे, ज़्यादा जो खर्चा होता है इससे बचने के लिए। तो और ये भी एडवाइजरी जारी की है कि जिसको अपना खाता चालू करवाना है वो KYC करवा के चालू करवा सकता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, बाद में सबके बंद कर दिए जाएंगे। आगे है किस देश की घाटी के विभिन्न हिस्सों में महालक्ष्मी यात्रा का आयोजन किया गया। तो महालक्ष्मी यात्रा का आयोजन किस देश की घाटियों में किया गया, ये नेपाल की घाटियों में किया गया, विभिन्न हिस्सों में, घाटी में, काठमांडू में। आगे है किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये किस खिलाड़ी ने जीता है, ये जीता है नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है दोहा डायमंड लीग में। आगे है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं। इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, तो ये बन गए हैं अमन सहरावत। और पहलवान से याद आया, बजरंग पुनिया को पर 2024 का जो 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे है भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों की वापसी पूरी तरह से कर ली है। तो भारत ने जो मालदीव है वहाँ से अपने सैन्य कर्मियों को पूरी तरह से वापस कर लिया है, वहाँ से सबको वापस बुला लिया है। और फिलिस्तीन मालदीव के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारत की यात्रा पर आए हैं। काफ़ी अपना थोड़ा गर्माजोशी का माहौल चल रहा है, फिर भी चलिए देखते हैं क्या होता है। आगे किस देश ने 2030 तक 30,000 गेम डेवलपर्स को आकर्षित करके शहर को वैश्विक गेमिंग हब में बदलने की एक अभिनव गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है। यानी इन्होंने गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है, किसने किया, दुबई ने किया है। किस कारण से कि ये जो मतलब शहर है इसको पूरा ही गेमिंग हब बनाना चाहते हैं ताकि इनकी आय में वृद्धि हो, दुनिया का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो। तो कब तक बनाएंगे, 2033 तक। आगे चलते हैं, EAC की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो EAC ने जो रिपोर्ट जारी की है इकोनॉमी की, आर्थिक जो भी है, ये कुछ ऐसा ही है, इसकी आप फुल फॉर्म देख लेना। तो इसने रिपोर्ट जारी की है कि इसमें हिंदुओं की आबादी में कमी आई है, बाकी सभी जितनी भी और कम्युनिटी हैं सबकी में कुछ ना कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई वो मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी में हुई है। तो 43% मुस्लिम के बढ़े हैं और हिंदू कम हुए हैं 7.8% की उससे। तो अब ये रिपोर्ट का नाम क्या है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण, ये रिपोर्ट का नाम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है अमेरिका और ब्राज़ील के बाद 10 लाख ऊबर ड्राइवर की उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश कौन बना है। यानी पहले 10 लाख ऊबर ड्राइवर जो है वो अमेरिका और ब्राज़ील में थे, लेकिन अब ये आंकड़ा भारत ने भी छू लिया, तो तीसरा देश बन गया भारत ऐसा आंकड़ा छूने वाला। आगे है किस देश ने अडानी ग्रेन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है। तो किसने दी है, ये दी है श्रीलंका ने। श्रीलंका भी अपनी आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है, कहीं वीज़ा मुक्त एंट्री दे रहा है पर्यटकों को, कहीं कुछ कर रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए भारत के सबसे बड़े या पहले बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है, LLM का। तो इसका नाम है सेसम। ठीक है, किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका उद्देश्य है बैंकिंग के क्षेत्र में, वित्तीय सेवाओं और बीमा के क्षेत्र में इसका काम है। आगे कौन सी कंपनी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। तो ISO प्रमाणन इनको प्राप्त हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो ये कंपनी कौन सी है, ये है इन्फोसिस। कौन सी कंपनी है, इन्फोसिस। आगे है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 मई को। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है।
आगे है माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का जो रिकॉर्ड है किसने बनाया है, तो ये किसने बनाया, ये बनाया कामेरीता शेरपा ने। और ये है कहाँ कि ये नेपाल के हैं, ये सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, तो किसको नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है, ये किया है आर लक्ष्मी कंठराव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर लक्ष्मी कंठराव को अपना कार्यकारी अधिकारी बनाया है। आगे है किसने बैंकों के लिए यूपीआई लिंक्ड डिजिटल क्रेडिट सेवा लॉन्च की है, डिजिटल क्रेडिट सेवा लॉन्च की है, यूपीआई लिंक्ड है ये, तो किसने की है, बैंकों के लिए की है, ये की है जेटा ने, जीईटी जेटा। आगे चलते हैं 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये स्क्वैश चैंपियनशिप जो होगी ये चीन में होगी। कहाँ पर होगी, चीन में। आगे है किस देश ने अपने सहयोगी देश चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन आई क्यूब क्यू लॉन्च किया है, तो चीन का सहयोग तो पाकिस्तान ही हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान ने चीन की सहायता से अपना ये मून मिशन, पहला मून मिशन है इनका, इसका नाम है आई क्यूब क्यू। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल खबर। आगे चलते हैं, ये हमारा पड़ोसी देश है तो पूछ भी सकता है। आगे ओजोन से पानी को शुद्ध करने की तकनीक से राज्य की पहली पेयजल परियोजना कहाँ बनाई जा रही है, यानी ओजोन से पानी को शुद्ध करने की तकनीक अपनाई जा रही है, तो ये पहली परियोजना बनेगी कहाँ पर, ये बनेगी शिमला में। शिमला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है कहाँ के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा, ये नए शेख बने हैं, तो इसने देश की संसद को भंग कर दिया। तो कहाँ के हैं ये है कुवैत के, इन्होंने जो संसद को भंग कर दिया। आगे मातृ दिवस कब मनाया जाता है, मातृ दिवस जो प्रत्येक जो मई आता है हर साल, उसका दूसरा रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। और एक अभी नेपाल में भी मातृ दिवस मनाया गया, उसका नाम क्या था, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया, तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन फरीदाबाद में किया गया। फरीदाबाद है कहाँ, हरियाणा में। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नायब सिंह सैनी हैं। आगे है कुट्टू पुवमक्रुनिल्ला, ये अलग सा नाम है, आप देख लेना, या फिर इंग्लिश में इसको होते हैं उनियाला मल्टीबैक्ट्रीटा। ठीक है, एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है, यानी वृक्ष की एक प्रजाति है ये भारत में खोजी गई है हाल ही में 1400 साल के बाद। तो ये कहाँ पर खोजी गई है, ये खोजी गई है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में भी कहाँ पर, वाघामोन पहाड़ियों में। आगे चलते हैं, आगे सुरजीत पात्र का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे, तो मोर्चरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन थे, ये कवि भी थे, गद्यकार भी थे, अनुवादक भी थे और शिक्षाविद भी थे ये पंजाबी भाषा के। ठीक है, आगे है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये किया गया न्यूयॉर्क में। कहाँ पर आयोजित किया, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क पहला सिटी है, पहला शहर है, कौन से, सबसे रिच लिस्ट जो शहर हैं उनकी सूची में। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, तो उसमें सबसे जो ज़्यादा महंगे शहर, सबसे ज़्यादा रिच शहर है वो है न्यूयॉर्क, नंबर 1 पर। और इसमें भारत के 2 शहरों को जगह मिली थी, मुंबई और दिल्ली को। आगे चलते हैं, किसको मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया है, ये किया है ओंकार साल्वी को। आगे चलते हैं, खबरों में देखी गई कावासाकी बीमारी क्या है, तो ये बीमारी भी खबरों में काफ़ी चर्चा में रही है। इसके 5 रोगियों का जो इलाज है सफलतापूर्वक चल रहा है। तो ये कावासाकी बीमारी है क्या, ये है एक हृदय रोग है ये। ठीक है, हृदय मतलब दिल का रोग है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि घंटी दबाओगे तो अपडेट पाओगे, और अपडेट पाओगे तो पेपर में आपके सही करने के चांस बढ़ जाते हैं, और आपका जो है मतलब स्कोर भी बढ़ने की संभावना प्रबल होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर करना भी न भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। थैंक यू, धन्यवाद।